fit a straight line. Question 23. Fit a straight line train to the following data representing the imports in the millions of rupees. Import millions of rupees of a company. Also find the estimated for the year 2008. Find the estimated value for the 2008. क्या है बात देखिए, हम लोग को ईयर दिया है और इम्पोर्ट. फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन और हम लोग को स्ट्रेट लाइन ट्रेन कैलकुलेट करना है. पॉज कीजिए. इन द फिट अ स्ट्रेट लाइन वाले में सबसे पहले हम लोग ईयर का कॉलम ड्रॉ करते हैं. वी डिड द ईयर का कॉलम. देन एक्स का कॉलम ड्रॉ करने हैं. तो एक्स कैसे करेंगे देखिए हम. फिर वो इंपोर्ट दिया उन्होंने. देन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई और फिर ट्रेंड. ईयर और इंपोर्ट ये दो दिया हुआ है, बाकी सब हम लोग को करना है. तो आफ्टर ईयर एक्स लाइन, देन इंपोर्ट एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई और फिर ट्रेंड. एंड हाउ टू डू द एक्स. पहले कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 एकदम मिडल में क्या आएगा 2003 आया मिडल में. 3 ऊपर गया 3 नीचे तो बस तो हो जाएगा ईयर माइनस 2003. तो आएगा एक्स. मिडल ईयर लेस करना है तो एक्स इक्वल टू ईयर माइनस मिडल ईयर. 2000 माइनस 2003. 2001 minus 2003 minus 2 minus 3 minus 2 minus 1. 2003 minus 2003 0 1 2 3 minus 3 minus 2 minus 1 0 आया और 3 से कम हुआ और जब 0 आया तो 1 2 3 5. 4 minus 3 1 5 minus 3 2 6 minus 3 3. इंपोर्ट का वैल्यू देखिए मैंने 48 50 58 हम लोग ये रूल क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक्स का वैल्यू हमको 0 चाहिए. -3 + 3 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल. ये हो गया 0. ये जो इंपोर्ट होता है उसको हम लोग वाई बोलते हैं. तो इंपोर्ट होता है उसको हम लोग वाई बोलते हैं. सो वी गॉट एक्स, वी गॉट अ वाई. चलिए एक्स स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 1 0 1 4 9. ये हो गया एक्स स्क्वायर. ना एक्स वाई करना. एक्स वाई 48 into 3 minus 144 100 minus 100 minus 58 0 45 82 147. x इंटू वाई तो x का वैल्यू इंटू वाई का वैल्यू x इंटू वाई किया दिया गया एक्स वाई. अब टोटल किसका करना है. x का टोटल तो 0 हो गया. ये y का टोटल करो. अच्छा मैं करूँ 18 पर 23 23 और 10 33 3 7 पर 12 12 10 22 22 और 8 30 34. इसका कैसे करेंगे तो पहले माइनस वाले का सब एक साथ ऐड करो. तो हो गया 290 200 300 2. तो माइनस वाले का एक साथ ऐड कर दिया पहला. प्लस वाले का एक साथ ऐड करो. 5 और 7 7 14 1 5 13 13 and 27. तो सारे माइनस वाले का एक साथ ऐड किया, सारे प्लस वाले का एक साथ ऐड किया.
अब लेस कर दो इसको, माइनस प्लस है तो 29 चल छोड़ देती मेरे को, माइनस ज़्यादा है तो -28, अगर माइनस प्लस है तो माइनस वाले को एक साथ करके फिर प्लस वाले को फिर उसको लेस कर लो बस। तो हम लोग को x का टोटल 0 हो गया, y का टोटल आ गया x² और xy। अब हम लोग पहले b का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या था फार्मूला b के लिए? हाँ ऐसा मैं देख भी तो ना दे। चलो ए पहले निकाल लो भाई। तो पहले ए था समेशन y अपॉन n, तो समेशन y आ गया 343 1 2 3 4 5 6 7 49 और फिर b का वैल्यू समेशन xy अपॉन समेशन x², समेशन xy आया -28 और x² भी आया 28 -1 बस। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू a प्लस bx, a 49 प्लस b -1 इंटू x, 49 x बन जाए x प्लस में माइनस, ये आ गया ट्रेंड इक्वेशन। तो पहले a और b का वैल्यू फाइंड करना है, फिर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx क्या है? इधर पे लिख दो y इक्वल टू 49 माइनस x। अब हाउ टू डू, x का वैल्यू इधर दिया हुआ है, ये x का वैल्यू उसमें रखना पड़ेगा, तो अपने में आएगा ट्रेंड वैल्यू। पहला x क्या है? -3, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 49 माइनस x के जगह लिखो -3, तो माइनस +3, 49 + 3 52, तो पहला वैल्यू आ गया y का 52, यहाँ पे x से रहेगा। दूसरा वैल्यू x क्या है? -2, y इक्वल टू 49 माइनस -2 +1 2 51 बस। अभी पहला आया वैल्यू 52, दूसरा कितना है 51, सब सीरियल नंबर से ही है। इधर भी देखो 52 आया, 51 आया, तो आगे कितना आएगा 50, कितना आएगा? चलो 0 का है 0, 12 फिर 49 48 47। ए सीरियल नंबर से था, चेक कर लो अभी। अगर मैं दो निकाला वैल्यू ये टाइट हो रहा है, हाँ रबड़ की वजह से। सो व्हेन द पुट द वैल्यू x का वैल्यू पुट करो तो 52 आया, फिर x का वैल्यू -2 पुट किया 51 आया। सब पर पुट करते वक्त ओवरऑल करो अभी। एक पहला 52 आया, फिर 51 आया, सब एक एक के गैप में आ रहा है ना, तो इधर पे भी एक एक का गैप आएगा। अगर सपोज यहाँ पे 52 आता था, फिर 48 आता था, कितने गैप आ रहा है? 4 का था, फिर 44 आता था, 40 आएगा, इस तरह से आएगा। अगर ये 52 है, ये 55 आया तो आगे क्या आएगा? अब 52 55, अब ये 58 आएगा, 3 का इंक्रीज होएगा, फिर 61 64 ऐसा। 1 2 होने के बाद जितना गैप आ रहा वही गैप के हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। फिर ये हो गया ट्रेंड। देखिए उन्होंने और एक क्वेश्चन बोला था, ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 2008 का बोला था, 2008 का वैल्यू निकालने बोला है। अब देखो 2006 का कितना आया? 46, तो इसके आगे 2007 का कितना आता था? अरे गुड़ लोग 45 आता था ना, गुड़ लोग क्या है जीरो रोटी हो गया रे बंदर लोग।
ऐसा उसी लाइन में सीरियल नंबर से आ रहा है 46 होता तो अगले नेक्स्ट जाएगा 47 45 अब टू था 8 के लिए कितना था 44 बस therefore estimated value trend value is 44 for the year अब 44 क्या 44 जो इम्पोर्ट का वैल्यू दिया मिलियन रुपीज दिया मिलियंस दिया हुआ है तो यहाँ लिखना पड़ेगा ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईयर 2008 would be 44 million rupees कितना दिया आंसर दिया है 44 million rupees हाउ टू डू पहले x का वैल्यू निकालने का अपना दो तरीका था कि अपने को x वैल्यू कैसे भी क्या करना है जीरो करना था तो ऊपर का देखना पड़ेगा कितने साल है ऑड है तो 3 ऊपर गया 3 से तो बीच का ये जो ईयर है वो मिडल ईयर हो गया x कर तो ईयर -2 3 फिर उसके बाद इम्पोर्ट y दिया हुआ ऑलरेडी x स्क्वायर फाइंड करो x इंटू वाई करो ये तीनों कॉलम का टोटल करना है a का वैल्यू फाइंड करो समझता y अपॉन n एंड b का वैल्यू समझता x अपॉन x स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx पुट द वैल्यू ऑफ a एंड पुट द वैल्यू ऑफ b ये है मेरा इक्वेशन अब इक्वेशन से ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालते तो x का वैल्यू पहला जो दो स्टार्टिंग में एक तो दिया उसको सॉल्व करो रख के तो x का वैल्यू -3 माइनस प्लस हो जाएगा x का वैल्यू -2 एक तो आंसर किए उसका अपने आप रफली आइडिया हो गया कि 52 आ रहा है 51 आ रहा है एक एक कम होते आ रहा है बस ओरली कर देने का फिर 50 49 40 ऐसा और फिर एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे इसे 2006 के लिए बोला है 2006 का 46 है तो 2007 के लिए 45 आएगा 2008 के लिए 44 आएगा आउच कीजिए तो द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन ब्रांड ऑफ टेलीविजन सेट in 1000 unit is given below. The production of certain brand of television set in 1000 unit given जैसे पता millions rupees वैसे इधर 1000 unit. Fit a straight line trend. Plot the given data and the trend line on a graph and estimate the value of 2004. हम लोग बाद में प्लॉट भी करना है ग्राफ पे और एस्टिमेट करना है तो ग्राफ छोड़ दो ग्राफ पहले जैसे करते थे वैसे रहेगा तो पहले ईयर का कॉलम आएगा उसका एक्स का कॉलम उसका प्रोडक्शन दिया हुआ मैंने देन एक्स स्क्वायर का कॉलम देन एक्स वाई कॉलम और फिर ट्रेंड वैल्यू 1997, 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. We got 865, 882, 910, 925, 965. How to get the x 1 2 3 4 5 6 7 again 7 है क्या आएगा मिडल में हम 2000 x equal to year -2000 -97 to the -3 -2 -1 0 1 2 97 -2000 98 -2000 1199 -2000 सब कर 2000 -2000 9 4 1 1 4 9 28 अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 5 15 1 3 18 91
21, 24, 25 minus 4, 16, 17. 965, 2000, 3250. ये सबका टोटल करना है 9, 15, 16, 1, 12, 13, 13 and 9, 22, 2, 5, 5, 10, 1, 10, 12, 1, 6. 15 minus 9, 6, 9, 3. 111. अभी तक नहीं हुआ है। सही है सर। कौन सा? ये 865 plus 882, 910, 925, 965, 2080, 6627. तो फर्स्ट ए फाइंड करना है, समेशन y अपॉन n 2467 6627 अपॉन 7 6627 divided by 7. b का वैल्यू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, तो 936 अपॉन 28, 936 divided by 28. Now trained equation. Y equal to straight line plane के साथ a plus dy dx. A 946.71 you got trained equation. Y equal to 946.71 plus 33.43x. अब x का एक दो वैल्यू रखो और चेक करो. x equal to -3, 946.7 plus 33.43 into -3, 946.7 minus plus or minus का 9, 12, 1, 9, 10, 1. Is 41, 42, 846. धन्यवाद. तो y का वैल्यू आ गया और एक वैल्यू पुट करके चेक करो. y इक्वल टू कितना है -2. y इक्वल टू माइनस x इक्वल टू -2. y equal to 946.71, 33.43 into x, x is -2, 86, 56. 11 में से 6 क्या 5, 6, 16 minus 8, इधर क्या 5, 15 minus 6, 9, इधर क्या 3, 13 minus 6, 7. Yeah. So
पहला वैल्यू आ गया 846.42, फिर आया 879.85। अब लास्ट सब में तो चलो मैं 52, 51 तो 50 ऐसा करके आ गया। इस सब में कैसे आएगा रे मायरे मायरे, इस सब में कैसे आएगा, ये तो बहुत खतरनाक है। अच्छा कैसे करेंगे, 846.42 है ना, क्या बोले, ए एक्स के बाजू में कितना नंबर है 33.43, इसमें 33.43 ऐड कर दो, अरे इधर ऐड करो, 879.85 हाँ 879.85 879.85 वाला आ गया। इसका मतलब हो गया अभी जो ऑड नंबर आए, ये जो x के बाजू में नंबर है 33.43 बस यही नंबर सब में ऐड करते जाना है। अब इसके अंदर 879.85 प्लस 33.43 913.28 वापस में ऐड कर दिया सब, 33.43 946.71 प्लस 33.43 प्लस 33.43 1013.45 और बढ़ा जाता कभी कभी 33.43। इस तरह से जब ऑड नंबर आएगा तो x के बाजू में जो नंबर रहेगा वही नंबर को बार बार ऐड करते जाना सब में। x के बाजू में नंबर आएगा ये वाला, x के बाजू में जो इक्वेशन का नंबर है यही नंबर को ऐड करना है। पहले वाले में ऐड किया दूसरा आएगा, दूसरे वाले में ऐड किया तीसरा, ऐड कर जाओ। अब कौन सी है काम किया आंसर 2004 का चाहिए, तो 2003 है, 3 का एक बार और ऐड कर दो 4 आ जाएगा। 1080.43 Therefore estimated trend value for 2004 is add 33.43 1080.43, अगर प्रोडक्शन दिया था 1000 यूनिट, बस ऐसा ये हो गया अपना ट्रेंड वैल्यू। कितना दिया है बराबर है, मैं करूँगा ना तो सो कैसे करेंगे, पहले तो x निकाल लिया, बाद में प्रोडक्शन को y बोलते हैं इसको, x² और xy। ए और b का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू पहले -3 पुट करो और गेट द आंसर। x का वैल्यू -2 रखेंगे, वही आप नहीं भी किए तो भी चलेगा। जब ऑड नंबर आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना x के बाजू में नंबर है उसी में क्या करो ऐड करते जाओ। ग्राफ कैसे दर्शाएंगे, डिक्लेयर करेंगे अभी हम लोग ग्राफ, ये ईयर है, ये प्रोडक्शन है, ये हो गया ओरिजिनल के लिए, बाद में वो ट्रेंड के लिए। देखते हैं, पॉज कीजिए मैडम। अभी हम लोग को ग्राफ पे निकालना है, तो एक्स अक्ष पे ईयर, वाई पे ये प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का है इसको शो करना है। तो 865 से स्टार्ट होकर 1000 तक है, तो हम लोग क्या करते हैं 865 और कोई लोअर नंबर है नहीं, 865 है। और आप ऐसा कर सकते हैं 865 885 20 का गैप ले सकते हैं आप, 905 925 945 965 20 का गैप भी बड़ा हो रहा है, तो आप 50 का गैप ले लो। ओके 50 का गैप लेते हैं, 850
900, 950, 1000, 1050, 1000, 1100। बस कितना आ गया? अब 865 को शो करना है, कैसे शो करें 865? अगर बीच में आए तो कितना आएगा? ये 50 का तो 25 का गैप रहेगा ना, हाफ, तो 970, 875 आएगा। 65 बोल रहा है थोड़ा लिटिल, 882, अभी 875 है, 875 तो थोड़ा ऊपर रहेगा, 8 9 10 9 10 तो 900, अब ये थोड़ा ऊपर रहेगा, 900, 925, एग्जैक्टली 925, 965, 975, 1000, और फिर 985, 50 के बाद 25, तो ये प्रोडक्शन ओरिजिनल का अब ट्रेंड वाला, तो ट्रेंड का वो है 846, 846, एग्जैक्टली 850 है, उससे लिटिल लेस रहेगा, फिर 879, 880 के अराउंड है, 880, 850, 875, 882 ये था, वो 880 है, उसका 913, 910 का उसके आसपास ही रहने वाला है।